भगवान श्री कृष्ण का जीवन गहरे संदेशों, प्रेरणाओं और आदर्शों से भरा हुआ है। उनका जीवन बचपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक न केवल मानव जाति को आध्यात्मिक दिशा दिखाता है, बल्कि उसे हर स्थिति में धर्म और कर्म का पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ हम उनके जीवन की कहानी, जो उनके बचपन से लेकर उनके प्रस्थान तक की है, जो राधा सुदामा और महाभारत की घटनाओं के माध्यम से प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। उनके जन्म के समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस को यह भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश कर देगा। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके 7 बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वासुदेव ने उस रात के अंधेरे में यमुना के उफान भरी लहरों को पार कर उन्हें तूफान भरी अंधेरी रातों में नन्हे बालक श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया, जहां नंद बाबा और मैया यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। श्री कृष्ण का बचपन नंदगांव और वृंदावन में बीता था। वह एक अद्भुत बालक थे। उनके बाल लीलाओं में माखन चोरी, गोपियों संग रास लीला, कालिया नाग का वध, पूतना राक्षसी का वध आदि शामिल थे। बाल कृष्ण की शरारतें गांव वालों के लिए एक मिठास भरी अनुभव थी, जबकि उनका आचरण सभी को आकर्षित करता था। उनके माखन चोरी की लीला हमें ये सिखाती है कि ईश्वर को हर भोजन प्रिय है और साथ ही उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में मिठास बनी रहती है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक अलौकिक दिव्य प्रेम का प्रतीक है। राधा कृष्ण की सखा और प्रेयसी थी। दोनों का प्रेम निस्वार्थ था, जिसमें ना कोई इच्छाएं थी ना कोई सीमाएं। राधा और कृष्णा का प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम आत्मा का मिलन है, ना कि केवल शारीरिक और सांसारिक जुड़ाव। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना प्रबल था कि वो श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। इस प्रेम की खासियत यह थी कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, केवल पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति थी। यह प्रेम इस बात की प्रेरणा देता है कि जब भी हम किसी से प्रेम करें तो उसमें ईमानदारी, समर्पण और त्याग होना चाहिए। यह प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम का कोई अपेक्षाएं नहीं होती, केवल समर्पण होता है। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कारी कार्य किए। एक बार इंद्रदेवों ने गोकुल वासियों पर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए भारी वर्षा शुरू कर दी। गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक उसी प्रकार थामे रखा, जिससे गोकुल वासियों सुरक्षित रहे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो भगवान अपनी भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। साथ ही यह भी प्रेरणा मिलती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। जब हमारे भीतर आत्मबल होता है तो हम किसी भी संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल गोपियों के साथ बाल लीलाएं करना नहीं था, बल्कि अधर्म का नाश और धर्म का स्थापना करना था। इसलिए जैसे ही वे बड़े हुए, मथुरा लौटकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। कंस का वध केवल एक राजा का अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म की विजय का एक संदेश था। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें जीवन में कोई बुराई का सामना करना पड़े तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और धैर्य से उसका मुकाबला करना चाहिए। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श मित्रता का प्रतीक है।
सुदामा जो बचपन से श्री कृष्ण के मित्र थे, एक समय अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। एक बार उनकी पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाइए और उनसे सहायता मांगिए। पत्नी की बात को मानते हुए सुदामा द्वारिका जा पहुंचे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति को समझा और उन्हें बिना बताए धन और संपत्ति प्रदान की। सुदामा की इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची मित्रता कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। सुदामा का त्याग और विनम्रता हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिकी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक संतोष में होता है। श्री कृष्ण की दानशीलता और प्रेम हमें यह सिखाते हैं कि मित्रों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है और एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्रों के सुख दुख में उसके साथ खड़ा होता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अद्वितीय थी। यह युद्ध केवल दो पक्षों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। इस युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और उन्होंने गीता का उपदेश में यह अर्जुन को बताया कि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है। उन्होंने कर्म का महत्व समझाया और बताया कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब हमें धर्म का पालन करना हो तो हमें किसी भी प्रकार का मोह या भय नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारथी की भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए केवल मार्गदर्शन का काम किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो दूसरों को सही दिशा दिखाता है, ना कि केवल अपने विजय की चाह रखता हो। श्री कृष्ण का यह कर्मयोग का संदेश हमें जीवन की हर संघर्ष में प्रेरणा देता है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। समय आने पर उन्होंने इस संसार से प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया और अपने लोक वापस लौट गए। उनके लोक प्रस्थान के समय भी एक अद्वितीय घटना हुई थी, जहाँ उन्होंने मानव जाति की जीवन का चक्र को दर्शाया। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हर जीव का जन्म और मरण निश्चित है और हमें अपनी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मानव जाति के जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकी सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना है। श्री कृष्ण का जीवन से लेकर प्रस्थान तक का सफर हमें कुछ बातें जरूर सिखाती है। पहला धर्म, दूसरा कर्म, तीसरा सच्ची मित्रता, चौथा प्रेम और समर्पण, पांचवा धैर्य और साहस। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं और चमत्कारों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि एक ऐसा जीवन जो हमें सिखाता है कि हमें धर्म और सत्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उनके जीवन के हर प्रसंग में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है जो हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख केवल भक्ति, प्रेम, मित्रता और धर्म में है, ना कि भौतिकी सुख सुविधाओं में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं आगे आने वाला वीडियो देखने के लिए।